हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपके आने वाले 2023 के बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और जो प्रश्न बार बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में और इस चैनल पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों आइए कुछ प्रश्न हम लिखे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और पूछा भी जा चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक ए के दो मूल आपस में अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। तो दोस्तों यौगिक ए क्या है, रासायनिक समीकरण भी हमें लिखना है, मतलब हमें उस यौगिक का नाम बताना है। यानी कि दोस्तों हालांकि ये जो अभिक्रिया है घुमा फिरा करके पूछा गया है, यह जो अभिक्रिया है बुटर्ज अभिक्रिया है, फिर भी दोस्तों ये इसको घुमा करके प्रश्न पूछा गया है। तो इसको हम लोग हल कैसे करते हैं? तो दोस्तों हम जानते हैं कि हैलो एल्केन, यानी कि दोस्तों हैलो एल्केन के दो अणु लेते हैं, जैसे आर एक्स का मतलब होता है एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन, और इसकी क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं और दोस्तों इसी को पलट करके लिखते हैं यक्स और आर। और दोस्तों यह अभिक्रिया जो होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तब दोस्तों यहाँ से क्या होता है, एक्स मतलब होता है दोस्तों हैलोजन, एक्स का मतलब होता है हैलोजन और आर का मतलब होता है एल्किल समूह। तो दोस्तों यहाँ पर यक्स और यक्स दो अणु है, तो सोडियम का भी दो अणु यहाँ पर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 2 Na और 2 यक्स मिल करके क्या बना लेगा, 2 NaX बाहर निकल जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आर और यहाँ से आर यानी कि डबल आर बन जाएगा, आर बन जाएगा। और दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा 2 NaX बन जाएगा। दोस्तों इस सवाल में पूछा गया कि एथेन हमें बनाना है। तो दोस्तों एथेन के लिए फार्मूला होता है CH3, यानी कि दोस्तों एथेन का जो फार्मूला होता है, पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है CH3 और CH3 होता है। तो दोस्तों R के स्थान पर हम CH3 यूज कर लेंगे और यक्स के स्थान पर दोस्तों क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से हम कोई यूज कर सकते हैं। और R के स्थान पर एल्किल समूह, मतलब दोस्तों R क्या है, एल्किल समूह है। एल्किल समूह में क्या क्या हो सकता है? तो दोस्तों जैसे इसके लिए सूत्र होता है CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड होता है। अगर दोस्तों इसी में n का मान हम रखते जाएंगे तो जो यौगिक मिलेगा वही एल्किल समूह होगा। तो दोस्तों जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो यौगिक मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से n बराबर 2 रखेंगे तो दोस्तों यहाँ से मिलता है CH3 फिर CH2 सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से 3 कार्बन वाला CH3 CH2 मिलता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले R के स्थान पर हमें एथेन बनाना है, यानी कि कितना कार्बन लाना है, 2 कार्बन। तो 1 कार्बन वाला हम लोग लेंगे यहाँ से, दोस्तों यहाँ से ले सकते हैं CH3 और यक्स के स्थान पर कोई उसमें से ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो दोस्तों अगर आयोडीन को यूज करेंगे तो यहाँ पर I हो जाएगा और प्लस यहाँ से 2 Na और प्लस दोस्तों यक्स के स्थान पर I और यहाँ से CH3। और यह भी अभिक्रिया दोस्तों हो जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ से Na और 2I मिलकर क्या निकल जाएगा, 2 NaI और एक CH3 यहाँ से और एक CH3 यहाँ से, यानी कि दोस्तों यहाँ से हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस यहाँ से 2 NaI। दोस्तों इसी का नाम है एथेन। तो दोस्तों हमें एथेन ही बनाना था, प्रश्न में पूछा गया था। तो दोस्तों यौगिक ए के 2 मोल आपस में मिलाने पर तो यौगिक हमें बताना है कौन सा यौगिक है। तो दोस्तों यही है आपका, एक यौगिक ए है और एक यौगिक ए है, दोनों सेम यौगिक है। और दोस्तों इसका नाम हो जाता है, CH3 का नाम होता है मेथिल और I का नाम होता है मेथिल आयोडाइड। और दोस्तों Na से हो जाता है सोडियम, यानी कि मेथिल आयोडाइड का कितना मोल प्रयोग किया गया है, 2 मोल प्रयोग किया गया है, तभी बना है यहाँ पर एथेन। और साथ में दोस्तों बना है NaI, यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड बना है। तो दोस्तों हालांकि इस अभिक्रिया का नाम क्या है, इस अभिक्रिया का नाम है ओटर्ज अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम याद रखिएगा, ओटर्ज अभिक्रिया।
तो दोस्तों वोटर्ज अभिक्रिया इस अभिक्रिया का नाम है। वोटर्ज अभिक्रिया क्या होता है, एल्किल हैलाइड के 2 मोल को सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन वाला यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को वोटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों यह आपका एल्केन वाला यौगिक बना है और इसी तरह से R के स्थान पर हम मान इसका पुट करते जाएंगे CH3। अगर मतलब अगर एथेन बनाना है तो CH3 यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर R की संख्या 2 है तो डबल बनेगा। इसी तरह से दोस्तों हमें अगर बनाना है ब्यूटेन बनाना है तो CH3 CH2 वाला यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ भी CH3 CH2 तो यहाँ पर 4 कार्बन वाला बनेगा, यानी कि ब्यूटेन बन जाएगा। इस तरह हम लोग प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा पहला प्रश्न। अब आइए चलते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एसीटोन का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी हम इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो दोस्तों एसीटोन का जो फार्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, यही आपका एसीटोन का फार्मूला होता है। और प्लस दोस्तों क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3 होता है। और यह जो अभिक्रिया दोस्तों कराना है किसी क्षार की उपस्थिति में, तो कोई एक क्षार हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपका EnAOH हो गया, ये क्षार होता है कास्टिक सोडा। अब दोस्तों अभिक्रिया कैसे होगा, यहाँ से दोस्तों अभिक्रिया कैसे होता है, यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन होता है। तो इस डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ से स्थानांतरण होता है, यानी कि कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ स्थानांतरित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आता है माइनस चार्ज और यहाँ पर आता है प्लस, यानी कि जिस हेड की तरफ माइनस और टेल की तरफ प्लस आता है। और दोस्तों यहाँ से भी अगर इसको हम ब्रेक करना चाहे तो ये आपका ब्रेक होता है H प्लस के रूप में और CCl3 माइनस के रूप में होता है। तो दोस्तों जो H प्लस है आपके माइनस के साथ जुड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विपरीत H प्लस विपरीत आयनों से मिलकर के बना होता है। तो H प्लस आपके माइनस के साथ जुड़ेगा और CCl जो 3 है आपका जुड़ेगा प्लस के साथ जुड़ेगा। तो यह अभिक्रिया दोस्तों योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा और डबल बॉन्ड किस में परिवर्तित हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो दोस्तों यहाँ से बनेगा CH3C, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और इसके साथ OH जुड़ जाएगा, H आकर के जुड़ जाएगा तो प्लस माइनस समाप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर आपका है CCl3। तो दोस्तों जो यौगिक बना है उसका नाम क्लोरीटोन है। उस यौगिक का नाम क्या है, क्लोरीटोन। इस यौगिक का नाम है दोस्तों क्लोरीटोन। तो उम्मीद करते हैं दोनों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से दोस्तों इसका नाम है एसीटोन और इसका नाम दोस्तों है क्लोरोफॉर्म। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों प्रश्न बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह के सेशन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।